प्राण। तो आइए हम आप सभी लोग मिलकर के 2 बार भगवान नाम बोले और उसके बाद में आप कथा श्रवण करें। कि श्री राम नाम रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। तुम्हारी नाक कैकेयी ने महाराज से मांगा था कि भरत के लिए रात, राम के लिए 14 वर्ष का वन।
जब तक भैया भरत आप राजा नहीं बनोगे तो कैकेयी की बात पूरी नहीं होगी। अरे अब तो भरत जी चरणों में लौट गए, नहीं गुरुदेव, हमारे भैया राम वन में है, और अगर ये भरत कहीं राजा बन गया तो ये तेरा पापी भरत है। हमारे पाप भार से ये रसा जो है वो रसातल को चली जाएगी। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं बड़ा बनूं। हमारी ये प्रबल इच्छा है कि हम अपने भाई को मनाने के लिए जाएं और उनको वन से ही राजा बना करके अयोध्या लाए। वैसे ये वशिष्ठ जी जानते हैं कि राम सत्यव्रतधारी है, लौट के नहीं आए, लेकिन फिर भी संसार को शिक्षा देने के लिए एक भैया राम जैसे भाई के लिए भरत ने कौन सा त्याग किया, ये सारी दुनिया को बताने के लिए जब भरत की इच्छा देख करके गुरु ने आदेश कर दिया तो आज अयोध्या में कि कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ी अयोध्या। रक्षा को छोड़ी अयोध्या में और परिजन मित्र सचिव देखो चल दिए भरत है। के लिए अयोध्या में छोड़ दिए गए। पूर्व परिजन मित्र सचिव ये सब तैयार हो गए, हाथी घोड़ा रथ रब्बा पालकी ऊंट ये सब सजाए गए। यहाँ तक ये माताएं महाराज जनक सुनैना, अरे मंत्रीवर सुमंत सारी प्रजा गुरुदेव वशिष्ठ आज जब तैयार हो जाते हैं और चल पड़े, लेकिन भरत जी नंगे पांव आज इनके मुख बल पर काले काले बाल ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कहीं सूर्यदेव हाथी में छुपे हो। अरे आज अपने दोनों हाथ जोड़े हुए और व्याकुलता के साथ आगे आगे भरत जी चले। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भैया किसी रथ पे बैठ जाओ, किसी पालकी में बैठ जाओ, किसी घोड़े पे बैठ जाओ। भरत ने कहा गुरुदेव नहीं, जैसे हमारे भैया राम पैदल गए हैं वैसे ही भरत जाएगा और जहां जहां वो रुके उसी जगह भरत रुकेगा और उसी तरीके से जाएगा।